Maths Hub, and we are working with exercise 1.1 Mathematics Science Group grade 9 class 9, and this is question number 2 here. Which of the following matrices are equal? तो मैट्रिसेस आपके पास इक्वल कब होंगे? अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 3 2 5 4, तो ये इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ओवर हियर 3 + 2 एंड 3 + 1, तो ये देखें इनका ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और इसके अलावा इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। 3 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ओवर हियर इज 3, 2 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री इज 2, 5 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री इज 5, और 4 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री इज 4 हियर। यानी आपके पास ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। दे मस्ट बी हैविंग इक्वल वैल्यू। लाइक यहाँ पे अगर हम 3 से भी इसको करते 2, 5 और 4, तो भी देखें कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और वैल्यूज भी आपके पास ऑर्डर भी सेम है। बट अगर हमारे पास यहाँ -4 होता तो ये इक्वल ना होते, तो फिर इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल ना होती। नाउ जस्ट कम टू द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज कि आपके पास कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सेम है, इक्वल है। तो इक्वल में अब जस्ट लुक एट द A1। पहले ए आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे है आपके पास 3। अब आपने ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री हो, वो क्या हो 3, और उसका ऑर्डर भी 1/1 हो। अब यहाँ पे सी में देखें आपके पास लिखा हुआ है 5 - 3, तो ये भी एक्चुअली क्या है 3 है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ये एक एंट्री ही कंसीडर होगी। तो ए जो है वो इक्वल है सी के। ए और सी आपके पास इक्वल है। इसी तरह से अब आप ये देखें बी को देखें। अब बी में हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 3 और सेकेंड एंट्री है 5, और बी का जो ऑर्डर है वो है 1 रो और 2 कॉलम का। अब आप 1 रो और 2 कॉलम का देखें, डी भी है लेकिन ये डी के इक्वल नहीं है। इसी तरह से आप इन सब को चेक करें, ये 2 और 6 बनता है, ये 4 0, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर आप आई को देखें तो यहाँ पे देखें ये है 3 और ये क्या बनेगा 5, ये 1 एंट्री ही कंसीडर होगी, एक ही एलिमेंट इसमें कंसीडर होगा। तो आई आ गया आपके पास ये। तो इसके बाद आपके पास बी एंड आई जो हैं वो इक्वल हो गए। और अब आपने ये बी का भी कर लिया, ए का भी कर लिया, आई का हो गया और सी का भी हो गया। अब हम देखेंगे डी को। डी में देखें पहले 5 है और फिर 3 है, तो हमारे पास डी के इक्वल कोई सेट नहीं है यहाँ पे। और फिर हम ई को देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर इसका 2/2 है। अब 2/2 वाले एक तो हमारे पास 8 है और एक हमारे पास ये जे है, जे इक्वल होगा। जे की एंट्रीज क्या है 4 है, 0 है, 6 है और 2 है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस आई की बात कर रहे हैं ये बराबर होगा, इक्वल होगा, ई की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ई के इक्वल होंगे? ई के इक्वल होगा एक तो ये वाला 8 और एक जे। तो कौन कौन से इक्वल होंगे? ई, 8 एंड जे इक्वल होंगे। और फिर उसके बाद आप देखें एफ में है आपके पास 2 और 6। अगर आप जी को केयरफुली देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 2 और 6 है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एंड जी भी आपके पास क्या है इक्वल है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें इक्वल शो करना है। और 2 मैट्रिसेस इक्वल उस वक्त होंगे अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और इसके अलावा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। सो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।